नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह चैप्टर न केवल आपके कोर्स का हिस्सा है, बल्कि यह आपको हमारे देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगा। आज हम कक्षा 12वीं की इंग्लिश की किताब के एक महत्वपूर्ण चैप्टर इंडिगो पर चर्चा करेंगे। यह चैप्टर, जो लुई फिशर द्वारा लिखा गया है, हमें महात्मा गांधी के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में बताता है। लुई फिशर एक प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और उनके आंदोलनों पर गहन अध्ययन किया। इस चैप्टर में उन्होंने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में विस्तार से लिखा है। यह चैप्टर हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताता है। यह हमें उस समय की परिस्थितियों और चुनौतियों के बारे में जानकारी देता है, जिनका सामना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। यह हमें महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके अहिंसक आंदोलन के बारे में भी सिखाता है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लाया। इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और अहिंसा के माध्यम से बड़े बदलाव ला सकता है। यह हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ कैसे आवाज उठानी चाहिए। गांधी जी ने हमें दिखाया कि कैसे अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी अन्याय का सामना कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को और गहराई से समझते हैं। हम इस चैप्टर के माध्यम से न केवल गांधी जी के जीवन और उनके संघर्षों को जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि कैसे उनके सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। इस चैप्टर को पढ़ते समय ध्यान दें कि कैसे गांधी जी ने चंपारण के किसानों की मदद की और उनके अधिकारों के लिए लड़े। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेंगे। इंडिगो अध्याय हमें नील की खेती के बारे में बताता है। नील, जिसे इंडिगो के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण पौधा था जो भारतीय किसानों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। यह पौधा अपने नीले रंग के लिए प्रसिद्ध था, जो कपड़ों को रंगने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन इस नीले सोने की चमक के पीछे एक काली सच्चाई छिपी हुई थी। नील एक पौधा है जिससे नीला रंग बनता है। इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर और उन्हें प्रोसेस करके नीला रंग निकाला जाता था। यह रंग बहुत ही कीमती था और इसे बनाने की प्रक्रिया भी बहुत मेहनत वाली थी। भारतीय किसानों के लिए यह पौधा एक वरदान की तरह था, लेकिन जल्द ही यह वरदान एक अभिशाप में बदल गया। इसे नीला सोना भी कहते थे, क्योंकि यह रंग बहुत महंगा बिकता था और इसकी मांग विदेशों में बहुत ज्यादा थी। यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में इस नीले रंग की बहुत मांग थी और इसे बनाने के लिए भारतीय किसानों को मजबूर किया जाता था। अंग्रेज शासक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों को अपनी जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें अपनी फसलों को छोड़कर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती थी। किसानों को बहुत कम दामों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। ब्रिटिश अधिकारी किसानों से नील खरीदते थे, लेकिन उन्हें इसके बदले बहुत ही कम पैसे मिलते थे। इस अन्यायपूर्ण व्यापार ने किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया और उन्हें गरीबी की ओर धकेल दिया। इससे किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। नील की खेती से होने वाली कमाई इतनी कम थी कि किसान अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाते थे। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कर्ज लेना पड़ता था और धीरे धीरे वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। नील की खेती ने किसानों की जिंदगी को बहुत कठिन बना दिया था। उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और उनके परिवार भी इस दर्द और संघर्ष का हिस्सा बन गए थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन गई थी। यह अध्याय हमें उस दर्द और शोषण की कहानी बताता है जो भारतीय किसानों ने अंग्रेजी शासन के लिए झेली थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे भारतीय किसानों ने अपने हक और सम्मान के लिए संघर्ष किया। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसी अन्यायपूर्ण परिस्थितियों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यह कहानी बिहार के चंपारण जिले से शुरू होती है।
यहाँ अंग्रेज जमींदार किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ी देती थी। इसे 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा ने किसानों की कमर तोड़ डाल दी थी। वे गरीबी और भुखमरी में जीने को मजबूर थे। सन 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए। वे एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आए थे। गांधी जी ने किसानों की दुर्दशा देखी और उनके लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अहिंसक तरीके से आंदोलन शुरू किया। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी का आगमन चंपारण के लिए एक नई सुबह लेकर आया। सेक्शन 5 सत्याग्रह का शस्त्र यानी द वेपन ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसमें अहिंसा और सविनय अवज्ञा शामिल है। गांधी जी ने लोगों से कहा कि वे अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन न करें, लेकिन साथ ही हिंसा का सहारा भी न लें। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अंग्रेज सरकार गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से घबरा गई। सेक्शन 6 जीत की ओर टुवर्ड्स विक्ट्री। गांधी जी और किसानों के अथक प्रयासों से आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने एक जांच समिति बनाई। किसानों की मांगें मान ली गई। 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। यह चंपारण के किसानों की एक बड़ी जीत थी। इस जीत ने पूरे देश में आशा की किरण जगाई। सेक्शन 7 नील आंदोलन का प्रभाव द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिगो मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जब महात्मा गांधी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों द्वारा किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डाला जा रहा था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समर्थन में खड़े हुए। इसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाया कि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों में आत्मविश्वास और साहस का संचार किया। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर भी बढ़ी से बढ़ी लड़ाई जीती जा सकती है। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने अहिंसात्मक तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा। यह आंदोलन न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से ही बदलाव लाया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह ने यह सिद्ध कर दिया कि जब लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और हमें यह याद दिलाता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 8 सीख और प्रेरणा लेसन्स एंड इंस्पिरेशन। यह अध्याय हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। यह हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने आने की प्रेरणा देता है। यह सिखाता है कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़ी हथियार हैं। यह हमें एकजुट होकर लड़ने की ताकत के बारे में भी बताता है। सेक्शन 9 अ कंक्लूडिंग थॉट टू प्यारे विद्यार्थियों, यह था इंडिगो अध्याय का सारांश। मुझे उम्मीद है कि आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस कहानी को याद रखें और हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहे। धन्यवाद।